तो मैंने अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और अभी हम स्टार्ट करेंगे अगला वाला पार्ट आज के दिन का। कल हमने सीखा था सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिफरेंस जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का था। आगे वाला जो पार्ट है अपना वो कैंडलस्टिक का रहेगा, जहाँ पर हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे थे और हमने सिर्फ दो ही पैटर्न्स लिए हैं, एक बुलिस माराबुजू और एक बेरिस माराबुजू। इसके आगे वाला एक पार्ट है, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो देखते हैं। जो आगे वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिस हैमर, इस तरह से। अब ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। इसके ऊपर विक रहती है या फिर नहीं रहती। इस तरह से अगर शेप बन गया तो इससे कहते हैं बुलिस हैमर। एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी पैटर्न में बुलिस नाम से बताऊंगा आपको, वो हमेशा अप ट्रेंड में ढूंढने होते हैं, सपोर्ट पर। जो भी पैटर्न में बेरिस बेरिस बताऊंगा कि ये बेरिस हैमर है या फिर बेरिस माराबुजू या फिर बेरिस डोजी, कुछ भी हो, तो जितना भी बेरिस नाम लूंगा मैं पैटर्न्स के आगे, समझ लीजिए कि वो बेरिस पैटर्न्स है, वो डाउन ट्रेंड में ढूंढना है। तो आप इससे गांठ बांध लीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। अभी ये बुलिस हैमर है, राइट। अगर ये ग्रीन बन गई और ये बुलिस हैमर है, सपोर्ट पर बन गई इस तरह से, यहाँ पर ट्रेंड है और यहाँ पर इस तरह से बुलिस हैमर बन गई, और अगर इसके हाई के ऊपर, टॉप के ऊपर ग्रीन कैंडल बन गई तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। फिर से देखिए, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर एक हैमर बन गई। हैमर बनने के बाद इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर हैमर बनी, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर हैमर बनी, फिर मार्केट ऊपर गया। अभी देखिए, मैं बार बार आपको हैमर दिखा रहा हूँ, लेकिन हर जगह, हर बार, हर रोज हैमर नहीं बनेगी। हमें वो खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आज अगर हैमर बनी है तो कल माराबुजू बनेगी, उसके अगले दिन डोजे बनेगी, उसके अगले दिन कुछ भी नहीं बनेगा, उसके अगले दिन कुछ भी नहीं बनेगा, उसके अगले दिन कुछ अलग पैटर्न बनेगा। तो ये पैटर्न्स हमें आइडेंटिफाई करना है। जब पैटर्न ही नहीं मिल रहा है तब हमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उस दिन आपको मार्केट ने कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी है। और बिजनेस यही है, जहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पर हमें जाना होता है। ठीक है। अभी इसका जो नाम है वो हैमर कैसे पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जो माराबुजू नाम है, डोजी नाम है, ग्रेवस्टोन डोजी, कुछ भी जो नाम है ना, वो जापानीज नाम है, क्योंकि कैंडलस्टिक आई है जापानीज से, जापान से। तो ये जो पुलिस हैमर है, इसका जो नाम है जापान से, जापान में पड़ा था, और ये हैमर का शेप लेती है। सिमिलर, सिमिलर टू हैमर है। आपने एक हथौड़े देखे होंगे इसे, आगे ऐसा कुछ होता है शेप और पीछे एक छोटी नोक होती है। ठीक है। इस तरह से हैमर होती है, राइट। और इस हैमर का यूज करते हैं। इसमें क्या है, नीचे वीके, तो ये भी नीचे वीके बड़ा वाला, ऊपर एक क्या है, बॉडी है, तो यहाँ पर भी एक बॉडी है। इसमें क्या होता है देखिए, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है और यहाँ पर सपोर्ट है, अगर सपोर्ट पर कोई भी हैमर बनती है और इसका हाई ग्रीन कैंडल से ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है। तो ये हैमर का पैटर्न है। इसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो, जैसे कि इस वाले जगह पर। जूम करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हैमर है या फिर नहीं। अभी ये काइंड ऑफ हैमर लग रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ बड़ा विके, और यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ कि ये हैमर है। अगर मुझे नहीं लग रहा तो ये हैमर नहीं है। ठीक है। ऊपर की जो वीक रहेगी वो कम रहेगी, आधी रहेगी या फिर उससे छोटी रहेगी, और नीचे वाली जो शैडो रहेगी, लोअर शैडो, वो बड़ी वाली रहेगी। जितनी लोअर शैडो बड़ी रहेगी, ऊपर की बॉडी अच्छी रहेगी, और ऊपर की शैडो
बहुत कम रहेगी उतनी अच्छी वो कैंडल रहेगी, उतना वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगी। और जब भी आपको ऐसे बुलिश हैमर दिखाई दे तब आप उसे बाय करके प्रॉफिट ले सकते हो। जैसे कि ये वाली, ये देखिए हैमर है। अभी आगे वाला पार्ट छोड़ दीजिए, मैं आपको लर्निंग पर्पज के लिए बता रहा हूँ। सेटअप क्या है, अगर हैमर बने उसकी आगे वाली कैंडल ग्रीन बनी तो बाय करना है। लेकिन यहाँ पर क्या बनी, रेड बनी, ये आगे वाला पार्ट है। फिलहाल मैं आपको पैटर्न कैसा है वो दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हुई बुलिश हैमर। ठीक है, ये भी बुलिश हैमर है, ये भी बुलिश हैमर है। रेड ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहती, ग्रीन वाली ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। और जब भी ये सपोर्ट पर बनती है ना, और अगर उसका हाई ब्रेक होता है ना, यहाँ पर देखिए ये ग्रीन हैमर बनी, फिर इसका हाई ग्रीन बॉडी से ब्रेक हुआ, बॉडी से, ठीक है, वीक से नहीं, बॉडी से ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, राइट, सपोर्ट पे एग्जैक्ट। इस तरह से आपको पैटर्न्स देखने हैं। डाउन ट्रेंड में नहीं देखने, अप ट्रेंड में देखना है बुलिश हैमर। जैसे कि इस वाली जगह पर अब यहाँ पर मार्केट क्या दिखाई दे रहा है हमें, अप ट्रेंड, क्लियर कट अप ट्रेंड। अभी इस वाली जगह पर हमें सपोर्ट पर हैमर दिखेंगे। ये देखिए ये वाला हैमर है, फिर ये वाला हैमर है। ठीक है, फिर यहाँ पर हैमर बनी, यहाँ पर। लेकिन जो मैं हैमर बता रहा हूँ वो आपको सपोर्ट पे ढूंढना है। हमेशा याद रखिए जो भी बुलिश पैटर्न होगा वो हमेशा आपको सपोर्ट पे देखना है। जैसे कि ये, लेकिन ये मुझे हैमर नहीं लग रहा है। यहाँ आगे वाली कैंडल हैमर बनी है, लेकिन ये सपोर्ट से दूर बनी है। तो हमें कहाँ पर चाहिए, सपोर्ट पे चाहिए, सपोर्ट पे ही चाहिए। लॉजिक है, सपोर्ट जो भी कुछ होगा सपोर्ट पर होगा। डाउन ट्रेंड में अगर ये पैटर्न बना बुलिश हैमर तो मार्केट नीचे ही जाएगा, क्योंकि आप डाउन ट्रेंड में बुलिश हैमर देख रहे हो। यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। जो नदी है, जो रिवर है, जो समुंदर है, उसका डायरेक्शन अगर लेफ्ट से राइट तक है, ठीक है, लेफ्ट से राइट है, तो वो इधर ही जाएगी। इसी दिन अगर हवा तेज आ गई, छोटी बड़ी, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। जो डायरेक्शन रहेगा उसका वही रहेगा। इसे बीच में ऐसे पैटर्न बनते रहेंगे, लेकिन वो कुछ काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में कभी भी पैटर्न्स, बुलिश पैटर्न्स मत देखो। डाउन ट्रेंड में सिर्फ बेरिश पैटर्न देखो। जैसे कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पर बेरिश मारा बुझे, ठीक है। ठीक उस इसके उल्टा, इसके अगेंस्ट एक पैटर्न होता है बेरिश हैमर। ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। अगर रेड बने तो बहुत बढ़िया है, ग्रीन बने तो थोड़ा जो परसेंटेज है विनिंग रेशो वो थोड़ा कम हो जाएगा, 5-10%। लेकिन बेरिश है तो बेरिश है, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता, लेकिन परसेंटेज थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें, कर सकते हो इसमें भी ट्रेड। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनी बेरिश हैमर, और बेरिश हैमर के बाद मार्केट नीचे गिरा। फिर यहाँ पर बेरिश हैमर बनी, ऐसे मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पर बनी। आप बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे देख सकते हो। सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, टाइम बच जाए मेरा, और आपको मैं ज़्यादा टॉपिक कवर करके बताऊँ, ठीक है। और आपको तो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। और मैं बिना ड्रॉ किए बता सकता हूँ ना, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस उतनी हो चुकी है कि मैं कहीं पर भी बता सकता हूँ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है। अब आगे जहाँ पर मुझे लगेगा कि यहाँ पर ये डिफिकल्ट हो सकता है तो मैं वहाँ पे आपको आसानी में बता दूंगा, ठीक है। ये पैटर्न क्लियर हुआ आपका? यस और नो हैंड रेज करके बताइए। अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में बुलिश हैमर देखते हैं, डाउन ट्रेंड में
बेरिस हैमर देखनी है, हमेशा याद रखिए। ठीक है, सबने एंटर्स किया। एक, सुनील सर आपको समझ में आ गया? यस, ओके। ये देखिए, डाउन ट्रेंड में बेरिस हैमर, इसी के जैसा एक सिमिलर पैटर्न है बुलिस और बेरिस, उससे कहते हैं पिन बार, जिसमें ऐसी बड़ी वीक होती है, ऊपर वीक वगैरह कुछ नहीं रहती, ये वाले वीक ऊपर रहती ही नहीं, तो इसे कहते हैं बुलिस पिन बार। ग्रीन रहा तो बढ़िया है, रेड रहा तो ठीक है, चांसेस थोड़े बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन बुलिस पिन बार है। और उसके अगेंस्ट उल्टा जो रहेगा वो बेरिस पिन बार रहेगा, नीचे कोई वीक या फिर लोअर शैडो नहीं रहेगी, तो ये बन गया लोअर पिन बार, बेरिस पिन बार सॉरी। अभी आप जैसे बेरिस हैमर बोलो, बेरिस पिन बार बोलो, कोई इशू नहीं, दोनों के मीनिंग एक ही होता है, लेकिन बुलिस पिन बार और बेरिस पिन बार ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू हैमर। यहाँ पर थोड़ी बहुत वीक है, लेकिन बहुत ही बढ़िया रिजेक्शन है, छोटी बॉडी है, बेरिस हैमर है, मार्केट नीचे गिरा, सिंपल। डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में हमेशा याद रखिए, डाउन ट्रेंड में बेरिस पैटर्न देखिए। यहाँ पर देखिए बेरिस हैमर, ये वाला, ये भी बेरिस बेरिस हैमर है। उसके बाद ये बुलिस हैमर है, डाउन ट्रेंड में फेल होगा, सपोर्ट पे बेरिस हैमर है, रेजिस्टेंस पे बुलिस हैमर है, नहीं चलेगा। लॉजिक है, सपोर्ट पे देखना है बुलिस हैमर, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे बुलिस हैमर फेल होगा, सपोर्ट पे आ, जो भी होगा बुलिस हैमर या फिर बेरिस हैमर फेल हो सकता है, कुछ कई कुछ कुछ जगह। अगर आप सही हो फिर भी मार्केट में आपके ऐसे लिट होंगे। देखिए मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड है क्या, देख लीजिए एक बार। नहीं, अप ट्रेंड नहीं है, लेकिन साइडवेज है, साइडवेज में यहाँ पर सपोर्ट पर बना है, तो मार्केट ने इतनी मूवमेंट दी है। और आपको याद रखना है कि साइडवेज में कभी भी ट्रेड नहीं करना है। इससे पता चला मुझे, चार्ट छोटा कर लिया और यहाँ पर देखिए मूवमेंट एक ही रेंज में है, एक ही रेंज में है, तो ये रहा साइडवेज, सिंपल। ये वाले पैटर्न्स पे आपको मिनिमम 50 चार्ट तो देखने हैं, उनके स्क्रीनशॉट लेने हैं, खुद के एक पीडीएफ बनाने हैं, खुद के पास रखना है। मुझे दिखाने तो दिखाओ, आपकी मर्जी, नहीं दिखाने तो मत दिखाओ, आपकी मर्जी, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। आपको करना है आप कीजिए, खुद के लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं पहले आपके लिए सबके लिए फोर्स करता था कि आप करो, अभी मैं नहीं बताऊँगा। मेरा काम है सिर्फ कहने का कि ऐसी प्रैक्टिस करनी, नहीं किया तो उसमें आपकी गलती है, और अगर मैं गारंटी ले रहा हूँ तो आपका काम है कि आप अपना काम पूरा कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद मत कहना कि हाँ सर आपने तो गारंटी ली थी, मुझे नहीं आ रहा मार्केट, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, जो मैंने आपको जर्नल मेंटेन करने के लिए दिया था, वो आपने पूरा किया क्या? नहीं किया, तो आपको मैं कैसे रिफंड करूँ? ऐसा मैं आगे इन फ्यूचर आपको ऐसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, देने के लिए दे सकता हूँ, लेकिन उसमें मेरा वक्त भी बर्बाद हुआ है ना। देखिए बुलिस हैमर, मिलेगा, हर जगह मिलेगा आपको, कुछ जगह फेल भी होगा, एक्सेप्टेड है, आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा मार्केट को। अगर ऐसे लिवाट हो, ऐसे लेट हुआ तो कितना लॉस लेना है, बस छोटा लेना है, बड़ा लॉस नहीं लेना है। बड़ा लॉस लिया है तो मार्केट में जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं होगी, सिंपल है। ठीक है, आज मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए, एक बुलिस हैमर, एक बेरिस हैमर, एक बुलिस पिन बार, दूसरा बेरिस पिन बार।
बुलिश वाले जो पैटर्न्स है वो हमेशा आपको सपोर्ट पे देखने हैं। बेरिश पैटर्न जो है वो आपको हमेशा रेजिस्टेंस पे देखने हैं। बुलिश पैटर्न जो है हमेशा अप ट्रेंड में देखने हैं सपोर्ट पर, और बेरिश पैटर्न जो है हमेशा डाउन ट्रेंड में देखना है रेजिस्टेंस पर। सिंपल। आगे से मैं जो भी आपको पैटर्न्स बताऊंगा हमेशा याद रखना कि बुलिश पैटर्न्स आपको सपोर्ट पे देखना है। मैं हर बार रिपीट करता हूँ, क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ये पूरी तरह से छप जाए, जैसे नोट छपती है कि हाँ, क्लास में ऐसे बताया गया था कि ऐसा बना तो इस वाले जगह पर, ऐसा बना तो इस वाले जगह पर, बस। डिफिकल्ट करके नहीं बताएंगे हम। ठीक है। आगे वाला जो कैंडलस्टिक है उसे देखते हैं, जिसे कहते हैं डोजी। जिसमें अपर शैडो और लोअर शैडो एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। मतलब इसमें बाइंग करने वाले और सेलिंग करने वाले 50-50% होते हैं। 50 लोगों ने बाय किया, 50 लोगों ने सेल किया, तब ऐसा पैटर्न बनता है। ठीक है। मान लीजिए ये ग्रीन डोजी है। डोजी में कलर मैटर नहीं करता, हमेशा याद रखना। ये डार्क सीक्रेट है जो मैं आपको डोजी के बारे में बता रहा हूँ। हमेशा याद रखिए, डोजी रेड हो या ग्रीन हो, डोजी डोजी होती है। न्यूट्रल तो न्यूट्रल रहेगी, उसमें कलर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि उसकी अपर शैडो और लोअर शैडो एक जैसी है। उसमें बायर्स और सेलर 50-50% है, तो तभी डोजी बनती है, इसीलिए वहाँ पर कलर मैटर नहीं करता। अगर ये डोजी बनी तो देखिए, अगर एक ग्रीन है तो कहाँ पर खुलेगी? नीचे, राइट। ओपन यहाँ पर होगी। 50 लोगों ने सेल किया, नीचे आया। फिर 50 लोगों ने बाय किया यहाँ पर इस वाले जगह पर। ठीक है। फिर यहाँ से 50 लोगों ने सेल कर दिया। जहाँ जहाँ पर ओपन थी वहाँ पर ये क्लोज हो चुकी है, तो इसे कहते हैं डोजी। मतलब डोजी ऐसी होती है एक्चुअली, इस तरह से, लेकिन मैं आपको बॉडी के फॉर्म में बता रहा हूँ। और बॉडी के फॉर्म में ही इसे डोजी कंसिडर करते हैं। ऐसी बने तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर ही ओपन है और यहाँ पर ही क्लोज है। 50% लोग आए, सेलिंग किया 50 लोगों ने। फिर 50 लोग आए, बाइंग की। फिर 50 लोग आए, बाइंग की। फिर 50 लोगों ने सेलिंग कर दी। 50-50%। ठीक है। तो 50 लोग आएंगे, 50 लोग जाएंगे। जब बाइंग और सेलिंग का प्रेशर इक्वल होता है तब बनती है डोजी। और डोजी का काम है एक तो ट्रेंड कंटिन्यू करना या फिर ट्रेंड को रिवर्सल करना। रिवर्सल का मतलब क्या होता है? अगर मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है तो इसे कहते हैं कंटिन्यूएशन। ठीक है, बुलिश कंटिन्यूएशन। और अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है तो बेरिश कंटिन्यूएशन, मतलब डाउन ट्रेंड को ये कंटिन्यू कर रहा है, इसीलिए कंटिन्यूएशन कहते हैं उसे, राइट। तो डोजी का काम क्या है समझ लीजिए। मार्केट नीचे गिरा और यहाँ पर इस वाली जगह पर डोजी बन गई, और यहाँ पर सपोर्ट है। तो यहाँ पर डोजी के 3 डायरेक्शन रहेंगे। एक तो डोजी साइडवेज में चला जाएगा डोजी बनने के बाद, या तो डोजी कंटिन्यू करेगा डाउन ट्रेंड में, या फिर ट्रेंड रिवर्स कर देगा अप ट्रेंड में। अभी ये डोजी के ऊपर है। जैसे कि ये अपना साइडवेज है, ठीक है। 50 लोगों ने बाय किया, 50 लोगों ने सेल किया। 50 लोगों ने बाय किया, 50 लोगों ने सेल किया। 50 लोगों ने बाय किया, 50 लोगों ने सेल किया। 50 लोगों ने बाय किया, 50 लोगों ने सेल किया। बन गई डोजी। ठीक है। अब मान लीजिए इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर 100 लोग आ गए बाइंग के लिए, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। मतलब डोजी का हाई ब्रेक हो जाएगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा, अगर मार्केट सपोर्ट पर है तो। और अगर मार्केट यहाँ पर है, यहाँ पर नीचे आया, यहाँ से 50 लोगों ने सेल कर दिया, लेकिन फिर भी इस वाली जगह पर 100 लोग आ गए, तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, डाउन ट्रेंड चला जाएगा। मतलब अगर डोजी का लो रेड बॉडी से ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे चला जाएगा। और अगर
यहाँ पर भी 100 लोग नहीं आए और यहाँ पर भी 100 लोग नहीं आए, ज़्यादा लोग नहीं आए। दोनों जब तक 50 लोग ऊपर है 50 लोग नीचे, तब तक मार्केट साइडवेज रहेगा। कितनी देर तक रहेगा? जब तक किसी एक जगह पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, सपोर्ट पर या फिर रेजिस्टेंस पर ज़्यादा लोग नहीं आते तब तक। वो आपको रस्से का गेम पता होगा। इधर 5 लोग और इधर 5 लोग होते हैं, या फिर इधर 10 लोग और इधर 10 लोग होते हैं, और बीच में रस्सी होती है, राइट। और यहाँ पर एक लाइन खींची होती है। ये गेम सब ने देखा होगा, क्रिस में भी देखा होगा आपने, अगर आपको पता नहीं है तो। अगर इस वाले जगह पर इन 10 लोगों ने एक जैसी स्ट्रेंथ लगाई, एक जैसी पावर लगाई, और इन 10 लोगों ने भी एक जैसी स्ट्रेंथ लगाई, जितनी स्ट्रेंथ इधर है और जितनी स्ट्रेंथ इधर है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर ये भी आगे नहीं आएगा और ये भी आगे नहीं आएगा। दोनों में से कोई भी गेम नहीं हारेगा। जब ये वाला आदमी या फिर इस टीम वाला आदमी ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, ज़्यादा ताकत लगाएगा, ये वाली टीम, ये राइट हो या फिर लेफ्ट हो, तो गेम उसके अंडर चला जाएगा। अगर इन वाले 10 लोगों ने 15 लोगों की ताकत लगा दी एट द सेम टाइम, तो ये 10 लोग हार जाएंगे। तो जिधर ज़्यादा प्रेशर रहेगा उधर लोग जीतेंगे, राइट। तो इस तरह से डोजी बनती है। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड गया, डोजी बनी। अगर इस डोजी का लो रेड बॉडी से ब्रेक होता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, पहली कंडीशन। और अगर इस वाले डोजी का हाई ग्रीन बॉडी से ब्रेक होता है तो मार्केट रिवर्स कर लेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इससे कहते हैं डोजी का रिवर्सल, और मार्केट ऊपर चला जाएगा। और अगर डोजी बनी लेकिन डोजी के अंदर अगर रेड ग्रीन कैंडल बन रही है, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, लेकिन ये डोजी का टॉप और ये डोजी का लो किसी भी बॉडी से ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मार्केट साइडवेज रहेगा जब तक इसका टॉप और लो ब्रेक नहीं होता। ये डोजी का टॉप सीक्रेट है। अगर डोजी बनी तो डोजी का आप हाई और लो मार कर लो सपोर्ट पर। अगर उसने लो ब्रेक कर दिया तो सेल मारो, अगर उसने हाई ब्रेक कर दिया तो बाय मारो। लेकिन कैसे? लॉजिक है, वो थोड़ा आगे का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर डाउन ट्रेंड में डोजी बनी यहाँ पर, तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज है कि यहाँ पर हमें मार्केट को ऊपर लेके जाना है या फिर नीचे। अगर डोजी बनी है डाउन ट्रेंड में, तो ज़्यादा चांसेस है कि लो नीचे की तरफ ब्रेक होगा और मार्केट नीचे गिरेगा। या फिर डोजी बनी है लेकिन डोजी के बनने के बाद हाई बना और मार्केट का जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो डाउन ट्रेंड है, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे गिर सकता है। ऐसा भी होता है। तो ये हमें एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। जितना आप चार्ट प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लॉसेस लोगे मार्केट में एट द स्टेज ऑफ बिगिनिंग, तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको ट्यूशन फीस देनी है मार्केट को स्टार्टिंग में। कभी भी आपको मार्केट में स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। स्टार्टिंग में जो भी प्रॉफिट होगा ना, पहले दिन निकलेगा, दूसरे दिन निकलेगा, लेकिन लगातार 30 दिन आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, या फिर 20 दिन का सेशन होता है अपना, तो पूरे महीने भर में आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हर रोज़। स्टार्टिंग में आपको लॉस ही होगा। अगर आपने मेरे वाले रूल्स पूरी तरह से परफेक्टली फॉलो किया ना, तो मैं लिख के देता हूँ कि आपको लॉस बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। अगर गलती की तो वो आपकी गलती है, मेरी नहीं। ठीक है। गलतियाँ आप करोगे, मार्केट नहीं करेगा। वो अपने डायरेक्शन से अपने हिसाब से जा रहा है, आपको सिर्फ उसे प्रेडिक्ट करना है। प्रेडिक्ट करना मतलब कैसा कि यहाँ पर मैं लूँगा, यहाँ पर मैं लूँगा, उसको उसका काम करने दीजिए। हमारा काम है उसे देखना, उसको एनालिसिस करना। वो कहीं पर भी जा सकता, उसका कोई मालिक नहीं है मार्केट का, वो खुद मालिक है, वो खुद ओनर है खुद का। और हम भी अपने पैसे के ओनर खुद है। तो मार्केट को आप मत डिसाइड करो कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मार्केट को डिसाइड करने दो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। अगर आपने प्रिडिक्ट किया कि मार्केट आपके हिसाब से जाएगा, आज मार्केट नीचे गिरेगा, तो आपको लॉस होगा। तो मार्केट सुप्रीम है, हमेशा याद रखिए, मार्केट सुप्रीम है। तो
मार्केट को अपने हिसाब से कभी भी चलाने की कोशिश मत कीजिए। आप रात में बैठोगे और आप बोलोगे अरे ये न्यूज़ आई थी, कल मार्केट नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? आप अंबानी हो, मैं अंबानी हूँ नहीं ना। अंबानी की तरफ से भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि वो पूरे मार्केट को हिला सके। ठीक है। तो कभी भी मार्केट को टाइम मत कीजिए, मार्केट को प्रिडिक्ट मत कीजिए, मार्केट को एनालाइज कीजिए कि इस तरह से मार्केट नीचे गिरा है और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और यहाँ पर मुझे कोई ना कोई पैटर्न दिखा है तो यहाँ पर मैं शॉर्ट करूंगा। अगर नहीं दिखा तो मैं यहाँ पर शॉर्ट नहीं करूंगा। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और बुलिस मारा बुजू बना है, लेकिन मेरा सेटअप नहीं है और मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्केट नीचे गिरने वाला है बुलिस मारा बुजू बनने के बाद, तो इसमें हमारी गलती है, मार्केट की नहीं। क्योंकि हमारा सेटअप क्या है, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, बेरिस माराबुजू बनी रेजिस्टेंस पर, तो हमें शॉर्ट करना है। और हम बुलिस माराबुजू पर शॉर्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमारी गलती है, मार्केट की नहीं। तो आप मार्केट को दोष करेंगे, दोष देंगे, खुद को नहीं। गलतियां आपकी, मेरी, सबकी होगी, लेकिन यहाँ पर दोषी कौन कहलाता है? मार्केट। क्योंकि लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता और लोग मार्केट को दोषी कहलाते करते कहते कि मार्केट में लॉस नहीं होता, मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता, मार्केट सट्टा है या फिर मार्केट जुगाड़ है। तो देखिए, आप आओ ना आओ, आप करो ना करो, आपकी मर्जी। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, उसको ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत हमें है पैसे कमाने की। आप 100 साल बाद भी आओगे ना, तो भी मार्केट यहीं पर ही खड़ा है, कहीं पर नहीं जाएगा। सारे धंधे बंद हो जाएंगे लेकिन मार्केट कभी बंद नहीं होगा। हमेशा याद रखना, कभी भी मार्केट नहीं बंद होगा। कोरोना में सारे धंधे बंद पड़ गए थे, कंपनीज भी बंद बंद हो गई थी, लेकिन मार्केट कभी भी बंद नहीं हुआ। और जो जिन्होंने मार्केट किया, जो पहले से मार्केट करते थे, उनको पता है कि लॉकडाउन के पीरियड में भी मार्केट चला था। तो ये अपना लेसन है कि ज़िंदगी में सब कुछ, सारे धंधे बंद पड़ सकते हैं लेकिन मार्केट कभी भी नहीं। आप कितना भी सट्टा बोल लो, लोगों से कितना भी सुन लो, लेकिन मार्केट कभी भी खुद को जज नहीं करेगा, कभी भी खुद को नहीं बोलेगा, या फिर कभी भी बंद नहीं होने वाला बिजनेस है। आप छोड़ दोगे मार्केट को, लेकिन मार्केट अपना काम नहीं छोड़ेगा, वो हर रोज अपना काम करेगा। हर रोज अपना डायरेक्शन देखेगा, हर रोज अपने डायरेक्शन के हिसाब से काम करेगा, हर रोज नीचे ऊपर होता ही रहेगा। ठीक है। एक बार मुझे सिल्वर देखने लीजिए। ज़्यादा पीछे आ गया ना मैं एनालिसिस करते करते। ओके। और देखने की ज़रूरत क्या है, क्यों है? क्योंकि रैली आ चुकी है और मेरे होल्डिंग है इसमें। ठीक है, ठीक ठाक है। तो देखिए, अगर इन फ्यूचर आपको सिल्वर भी करना होगा ना, तो कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मल्टीपल चीज़ें या फिर मल्टीपल थिंग्स करते रहो। आप एक चीज़ मास्टर ही कर लो, उसमें पैसा बनता है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेरे जैसा कमोडिटी करो, सिल्वर करो, ट्रेडिंग करो, इंट्राडे करो, स्विंग करो। लिसन, गलती प्रॉब्लम क्या है कि आपको भी कुछ सेटअप देना है मेरी तरफ से, तो मैं आपके लिए भी और मेरे लिए भी सीखता रहता हूँ। लेकिन मैं अपना खुद का सेटअप ऑलवेज फॉलो करता हूँ। अगर मुझे सिल्वर में मेरा सेटअप मिल गया है तो मैं उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करूँगा। और जहाँ मेरे घर पे जो बनेगा वही मैं खाऊंगा ना। और जो मैं सीख रहा हूँ मैं वही आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मेरे घर खिचड़ी बन रही हो तो मैं आपके घर कुछ आप आएंगे तो मैं आपको कुछ अलग दूंगा, ऐसे नहीं होगा कभी। जो मुझे आता है मैं वही आपको शेयर करूंगा। और जो भी है, समझ लीजिए कि मैं खुली किताब हूँ, जो भी है आपके सामने बोल देता हूँ कि ये वाला ऐसा है, यहाँ पर ऐसा सेटअप है, ये मेरी तरफ से मैंने ये सीखा, ये गलतियाँ की। तो आप मेरी गलतियों से सीख सकते हो। और उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ करता हूँ और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा लगता है मुझे कि हाँ, मैंने ये मिस्टेक की, जो मिस्टेक मैंने की है वो आप नहीं करोगे। और आप कुछ नई मिस्टेक करते हो तो मुझे बढ़िया लगेगा। ठीक है, आपने नई मिस्टेक की और आपकी तरफ से मुझे पता चला कि हाँ ये मिस्टेक मेरे लिए नहीं थी। और सामने वाले बंदे ने मुझे बताया, जिसको मैंने पढ़ा है कि मार्केट ऐसा होता है, और वो मुझे बोल रहा है कि इस तरह की भी मिस्टेक होती है मार्केट में। फिर उसमें उसमें भी मैं काम करूँगा, इम्प्लीमेंट करूँगा खुद में। और उसमें भी मेरी गलती होने से मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। यहाँ पर क्या होता है पता है क्या? यहाँ पर
आपका खुद का कोई मालिक नहीं है, यहाँ पर आपको कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए आप मार्केट हर रोज़ नहीं करते। आप बोलते हो कि यहाँ पर घर का काम आ गया, तकलीफ चल रही है, फैमिली इश्यूज। लेकिन अगर आप कभी जॉब कर रहे होंगे ना, तो आपको पता होगा आपके कितने भी बड़े इश्यूज होंगे ना, आपको काम पे जाना ही है। तो मार्केट को इस हिसाब से देखो, कितने भी बड़े इश्यू होंगे ना, तो मार्केट करना ही है। बड़ा इशू कब होता है? पिताजी, मम्मी पापा, कोई भी हो घर में, बूढ़े वगैरह कुछ हो, ज़्यादा ही कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, तब बात अलग है। तब आप कंपनी से छुट्टी ले सकते हो। ऐसा सोचो कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, तब आप किस चीज़ के लिए छुट्टियाँ ज़्यादा लोगे? तो यहाँ पर आपको कोई बोलने वाला नहीं ना, इसलिए आप मार्केट नहीं करते हर रोज़। ये गलती है हमारी, क्योंकि यहाँ पर कोई मालिक नहीं हमारा, और हमारी आदत हो चुकी है कि हमें कोई बोलने वाला चाहिए जो कहेगा कि चल 8 घंटा काम कर, मैं तुझे इतना पगार दूंगा, अगर तू नहीं किया तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। तो यहाँ पर कोई ना कोई है जो आपको कहेगा, नहीं किया तो आपको निकाल देगा। यहाँ पर मार्केट में निकालने वाला आपको कोई नहीं है। मार्केट को आपकी ज़रूरत नहीं है। वो बोलेगा कि करना है तो कर भाई, नहीं करेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, आपकी मर्जी, आप आओ या फिर करो या फिर ना करो, मेरा क्या जाने वाला है? उसका कुछ नहीं जाएगा, मार्केट का कुछ नहीं जाएगा। आप आओगे, मार्केट को रिस्पेक्ट करोगे, मार्केट के हिसाब से काम करोगे, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। मार्केट भी आपको रिस्पेक्ट करेगा अगर आप मार्केट की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो। और अगर आप मार्केट को अपने हिसाब से देख रहे हो, अपने नज़रिए से, तो आपको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको मार्केट प्रॉफिट भी नहीं देगा। मार्केट बोलेगा कि हाँ, तू मेरे से आगे जाने की कोशिश कर रहा है ना, चल तू आप पीछे ही रहे। ये होता है मार्केट में। तो यहाँ पर अगर आपको कोई बोलने वाला नहीं है, तो आप खुद डिसिप्लिन क्रिएट कर लीजिए कि हर रोज़ मुझे चार्ट देखना है, हर रोज़ मुझे चार्ट में प्रैक्टिस करनी है, हर रोज़ मुझे बेरिस हैमर, बुलिश पैटर्न, जो भी है बेरिस पैटर्न, जो भी है देखना है मुझे। क्यों देखना है? क्योंकि मार्केट नहीं कहने वाला मुझे, मुझे खुद करना पड़ेगा। बेरिस हैमर, लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे चला गया, कहाँ पर बना? रेजिस्टेंस पर। फास्ट फॉलो करता है मार्केट। जो हिस्ट्री में होता है वो फ्यूचर में होता है। हिस्ट्री में यहाँ पर मार्केट नीचे गिरा था, फ्यूचर में भी मार्केट नीचे गिरा, फिर अगले वाले फ्यूचर में भी मार्केट नीचे गिरा। राइट। अब हिस्ट्री में क्या बना यहाँ पर? हिस्ट्री में बना यहाँ पर बेरिस माराबुजो। बेरिस माराबुजो का लो रेड कैंडल से ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे गिरने लगा। आगे जाइए। बेरिस हैमर बना, रेड कैंडल से ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे गिरा। अभी जो पैटर्न बताया था मैंने आपको, डोजी कहीं पर भी बन सकता है, देख लीजिए। मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि सपोर्ट पर देखिए या फिर रेजिस्टेंस पर देखिए। लॉजिक है, उसी जगह पर ही देखना पड़ता है, बीच में नहीं देखना पड़ता। यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, कहीं पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन कुछ लॉजिकल जगह है वहाँ पर ही हमें देखना है। अभी एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए कोई हार्ट का डॉक्टर है। ये तो बहुत बार एग्जाम्पल लिया ना, फिर भी लेते हैं, चलिए। हार्ट का डॉक्टर है, उसके पास हार्ट के ऑपरेशन की टेक्निक है। तो उसने अगर कहा कि मैं पहले हाथ को काटूंगा, हाथ को काट के फिर मैं शोल्डर काटूंगा, फिर मैं लेफ्ट चेस्ट चेस्ट काटूंगा, फिर बीच वाला हिस्सा काटूंगा, और उसके बाद मैं हार्ट का ऑपरेशन करूंगा। तो आप क्या कर रहे हो? बीच में जहाँ पर सीधे पॉइंट पे आने वहाँ पर नहीं आ रहे हो, बीच में कहीं ना कहीं अटक जा रहे हो। तो मार्केट में वही हो रहा है ना, आपकी तरफ से या फिर मेरे तरफ से। जब भी मैं बिगिनिंग में काम कर रहा था तो मैं बीच में कहीं ना कहीं देखता था, बाद में पता चला कि हाँ, यहाँ पर नहीं देखना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है। तो बीच में या फिर कहीं पर भी स्टार्ट मत कीजिए। अगर हार्ट का ऑपरेशन करना है तो सीधा हार्ट पे काम कीजिए, ना कि हाथ पे। सिंपल है।
बहुत ही आसान है मार्केट समझना, लेकिन मार्केट को लोगों ने बहुत ही डिफ़िकल्ट करा के रखा है, क्योंकि क्लास में ज़्यादा फीस दबा के लेनी है। 50,000, 1 लाख लेनी है, 2 लाख लेनी है, 5 लाख लेनी है। क्यों? क्योंकि क्लासेस में ज़्यादा पैसे आते हैं ना। मार्केट मत करो, लेकिन दूसरों को काम पे लगा दो, और खुद मत करो, दूसरों को सिखाओ, पैसा कमाओ। इससे सब जगह होता है। आप ये क्वेश्चन मुझे भी पूछ सकते हो कि आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्यों पैसे ले रहे हो? मैं टाइम क्या ले रहा हूँ? वैसे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको तो पता है, मैं सब जेन्युइनली बताता हूँ। अगर किसी ने क्लास अटेंड किया नहीं किया तो कोई इश्यूज नहीं मुझे। मेरा काम तो चलता रहेगा। आप अपना काम कीजिए, जो मैंने आपको बताया है। ये बिग एलिफेंट कैंडल है, ठीक है। आज मैंने आपको रीज़न बताता हूँ आज का। जो 4 पैटर्न्स बताए, उस पर आपको काम करना है। ये वाला, ये वाला, हैमर और पिन बार, दोनों को आपको देखना है। पिन बार का 50 चार्ट ढूंढो, ग्रीन वाला, बुलिस बुलिस वाला जो होगा वो। पिन बार का 50 चार्ट ढूंढो जो बेरिस वाला होगा वो। ग्रीन वाला भी देखो, रेड वाला भी देखो। सपोर्ट रेजिस्टेंस सब चीज़ें देखो। सपोर्ट पर ही पिन बार देखो और 50 चार्ट ढूंढ लो। 5,000 कंपनी लिस्टेड है, 5,000 6,000 से ज़्यादा लिस्टेड है। बहुत सारे पे मिल जाएंगे आपको सपोर्ट पर, बड़े टाइम फ्रेम में देखो, कोई दिक्कत नहीं, गूगल करो, निफ्टी 50 कंपनीज, मिल जाएगा आपको। और ये 50 चार्ट की पूरी पीडीएफ बना लो और देखो कहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने जो बताया, अगर बुलिस हैमर है या फिर बुलिस पिन बार है, उसके बाद अगर रेड कैंडल बनी तो मार्केट ऊपर गया है फिर नीचे गया। मुझे तो पता है कि बुलिस हैमर बनने के बाद अगर रेड कैंडल बने तो चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट नीचे गिरेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। हर बार नहीं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह से आपको 50-50 चार्ट ढूंढने हैं हर कैंडल के। अगर मैंने अगर आपको आज कह दिया ना, तो मैं अगर बोल दिया ना मैंने, मुझे दिन भर भी काम रहा तो भी मैं बुलिस हैमर के 100 चार्ट निकाल के दूंगा, अगर आप आपसे भी ज़्यादा, क्योंकि मैं आपके लिए नहीं, मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आपने कहा कि निकाल के दिखाइए तो मैं आपको कल के कल 100 चार्ट निकाल के दूंगा, सिर्फ बुलिस हैमर पे। और अगर आपने मुझे बोला, चैलेंज किया कि सर आप चारों पैटर्न्स के या फिर 5 पैटर्न के, जितने भी आपने सिखाया पूरे 10 दिन में, सब पैटर्न्स के 50-50 चार्ट निकाल के दो एक दिन में, मैं आपको पूरा निकाल के दूंगा। कुछ भी करूंगा लेकिन निकाल के दूंगा, कितना भी काम हो। दूसरे भी काम होते हैं, जैसे मेरा यूट्यूब का काम होता है, रिकॉर्डिंग का काम होता है, अलग सेशन भी होते हैं, कुछ सीखना भी होता है, रीडिंग भी करनी पड़ती है, यूट्यूब भी देखना पड़ता है, रिसर्च भी करने पड़ते हैं, कुछ खुद में इम्प्रूवमेंट भी करनी पड़ती है, बोलने की तकनीक सब कुछ सीखना पड़ता है। फिर भी मैं आपको ये काम करके दिखाऊंगा। यहाँ पर नो एक्सक्यूज़। बिजनेस करना है तो नो एक्सक्यूज़, करना है तो करना है, बस। करोगे तो आगे बढ़ोगे बढ़ोगे, नहीं किया तो नहीं बढ़ोगे। आपका काम है, आपने किया, आपको टाइम नहीं मिला, उसमें आपकी गलती है, मेरी थोड़ी गलती है। आपने टाइम पे सेशन नहीं अटेंड किया, मेरी थोड़ी गलती है, आपकी गलती है। मैं लेट आया तो मेरा थोड़ी नुकसान है। मैंने अगर आधा घंटा भी ले आना सेशन, उसमें मेरा ये फ़ायदा है, किससे फ़ायदा है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी हिंदी इंप्रूवमेंट हो रही है, उसमें मेरा बेनिफिट है। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी आप देख सकते हो, उसमें भी बेनिफिट है। यूट्यूब पर आपने देखोगे तो कई और देख लेंगे, उनको बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड किया ना, कोई भी सीक्वेंस के हिसाब से नहीं देखेगा। ठीक है, याद रखना आप। यूट्यूब पे अगर फ्री में भी मिलेगा ना तो कोई देखेगा नहीं इसे, अगर मैंने फ्री में अपलोड किया तो भी नहीं देखता, आप भी नहीं देखते, मैं बता सकता हूँ। अच्छा, नेटवर्क चला गया। ओके, तो नेट चला गया था, सॉरी उसके लिए।
इसका जो रिकॉर्डेड सेशन है वो आज ही मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। सारे के सारे मैं अपलोड कर देता हूँ, आप देख लीजिए। इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट रहेगी, पूरी प्लेलिस्ट आप फिर से देख सकते हो। आज का सेशन पूरा सा पूरा आज का सेशन पूरा का पूरा देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो पूरा 1 घंटा हो चुका है, मिलते हैं हम कल के सेशन में। गुड नाइट सबको।